हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और रडार कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था प्रश्न वाली 1.1 कक्षा 10वीं की गणित विषय का। और हमने पढ़ा था अवभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। और हमने किए थे सवाल 140 वाला, और एक किया था हमने तीसरा वाला जो दे रखा आपका वो। आज हम करेंगे सिर्फ ओनली दूसरा वाला, मैं समझाऊंगा आपको। और ये चौथा वाला आपको कर लेना है। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं समझा दूंगा। क्योंकि आजकल हमने जो समझाया था वो था ये वाला। ये पूरी प्रक्रिया समझाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, अब बात गुणनखंड विधि का पार्ट 1 जो दे रखा है उसमें जाके देखिए, तो मिल जाएगा। हमारे चैनल रडार कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हम रोज़ नई वीडियो बना के डालेंगे, रोज़ सीखने को देंगे। और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो इस कारण से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी शुरू करते हैं हम ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था हमारा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अवभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अवभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने लिया ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो हमने ये दूसरा वाला ले लिया, यहाँ डाल देता हूँ 2 नंबर। ओके, दूसरा वाला हमने ले लिया। और अब हम इसको समझाएंगे। तो कल मैंने इसको पूरा डिटेल में समझा रखा है, तो आप समझ लेना वहाँ से जाकर। नहीं समझा रखा है तो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक अलग से वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे हम 156 के बारे में। तो इसको कैसे क्या रखें, मैंने बोला था इसको पहले क्या करना, पीछे वाली संख्या देखना है कौन संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का लगा देते, 156 में 2 का भाग लगेगा। ये लगाया, कितनी बार जाएगा, 15 में जाएगा ना, एक कम कर लो, 14 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 7 बार में जा रहा है, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 15 में से 14 गए थे 1, ऊपर से मतलब कि 6 उतरेंगे, मतलब कि माइनस करना। और अगर आपको भाग नहीं आता है तो इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। कितना 16, क्या 2 के बार 16 आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 8 बार में आ रहे हैं। तो ये लिख लिया हमने 16। अब देखो शेष पर क्या है हमारा, 0 0 आ चुका है। जैसे जैसे मैंने बोला 0 0 आए, तो पीछे वाली संख्या जो रहेगी इसकी भागफल वाली, वो कहाँ डालनी है हमको, या नीचे। कितना आया 78। और आगे जिससे हमने भाग लगाया है, जैसे हमने 2 से लगाया, तो ये 2 वाली संख्या आ जाएगी 156 के आगे दिया वाला। फिर हमने एक और भाग लगाना, क्या आया इसमें, देखो पीछे क्या है 8 दे रखा, मतलब कि इसमें भी जाएगा किसका, 2 का भाग, यानी कि सम संख्या का भाग जाएगा। तो 2 का लगाओ, 2 का भाग लगाएंगे। 2 मिनट, इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। 78 में 2 का भाग लग रहा है हमारा, कितनी बार जाएगा, तो पहले जा रहा है 3 बार में, 3 चंग सॉरी 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, एक बच रहा, ऊपर दूसरा 8। अब कितने हो गए, 18 हो गए। 18 में 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, किसका जा रहा है, 9 का जा रहा है। ये आ गए, तो 18 शेषफल क्या आया, 0 0 आया। बच इतने कितने, इधर कितना है, ये आया 39। तो 39 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे। किसका भाग लगाया था हमने, 2 का लगाया था, तो 2 का लगाओ। अब इसके पीछे संख्या देखो, इसके पीछे 9 आ रहा, 9 संख्या क्या है, सम में नहीं है। इसमें मैंने बता रखा था कल, 9 नहीं है। तो 9 ये 3 किस, ये 9 किसके बारे में आ रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर विषम संख्या में 9 आ रहा है। तो विषम संख्या जैसे आए तो पहले हमको छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, हमने बताया था कल। तो पहले हम 3 लेंगे, 3 लेके देखते हैं कौन सा है, 39। 39 में 3 का लगाते हैं भाग, 3 का लगाया, तो 3 का लगाया, तो 3 का जा रहा, 3 एकम 3, ये माइनस हो गया 0, ऊपर से उतरा 9। तो 3 के बार 9 आ रहा है, कितनी बार में आ रहे हैं, 13, 3 बार में आ रहे हैं, 3 9 आ गए, ये 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ लिखो आप 13 नीचे, और आगे इसके बाद गया 3 का गया, तो 3 लिख लो। क्या 13 किसी के पहाड़े में आता, नहीं आता। 13 का पहाड़ा 13 ही बार बोला जाएगा, मतलब 13 एकम 13। तो 13 का पहाड़ा ध्यान रखना कि ये 13 किसी पहाड़े में नहीं आता, 13 का ही भाग लगा लो। और यहाँ देखना है आपको कि जब विषम संख्या आ रही है यहाँ पीछे, तो पहले किसका लगाएंगे हम, 3 का लगाएंगे। 3 का नहीं जाएगा तो 5 का लगाएंगे, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का लगाएंगे। इस तरह से हम संख्याओं का भाग लगा जाएंगे, तो संख्या जैसे जो भी आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपका ये पहला सवाल हो चुका है। अब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगे हाँ अच्छा वीडियो है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। और कल मिलते हैं अच्छे एक और अलग क्वेश्चन लेंगे। अवभाज्य गुणनखंड विधि वाला हो गया। कल हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत जल्द हम कक्षा 9वीं की भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और हो सकेगा तो मैं कक्षा 11वीं की मैथ्स और कक्षा 12वीं की मैथ्स भी शुरू कर दूंगा।
लेकिन अभी तक हमारे क्या है, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम बोर्ड पे क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो नोटबुक समझाएंगे 10 तारीख तक, मैं बताया था। 10 तारीख के बाद जस्ट हम बोर्ड पे आपकी क्लासें लेना चालू कर देंगे। उस समय आपके लिए स्पेशल अभी क्या आ रहा, पार्ट 1 आ रहा है अब्बास गुणन विधि का, और पार्ट 2 आ रहा है। तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे अब्बास गुणन विधि को, जिसको लिखेंगे पार्ट 0 के नाम से। तो वो देखना, उसमें अब्बास गुणन विधि को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और जो भी क्लासें रहेंगी जो समझाने जैसी, वो हम बोर्ड पे ही समझाएंगे। इसमें समझ में आ रहा है और नहीं आए तो भी आप कमेंट कर देना, तो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। और 10 तारीख के बाद तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला, क्योंकि बोर्ड पे रहेगा। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।